से मीठी मीठी तालियों के साथ आशीर्वाद जरूर मिलेगा। भाव से प्यार से, क्योंकि भाव बनता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं जिसने यह अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने यह अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सिमरन किया, क्या कभी भाव से उसका सिमरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। मीठा मीठा आराम से, प्रेम से, भाव से, क्योंकि हमारी बहुत सी आयु तो ऐसे ही बीत गई बचपन में, अब जो थोड़ा बचा है उसको सार्थक कर ले। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए गाइए, बड़ा प्यारा मंत्र है। एक दिन 1000 चतुर्युग के समान होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग में उस दिन में 14 मनवंतर होता है। एक मनवंतर जो है वो 72 चतुर्युग का होता है, और 72 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। और मनवंतर में, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। कथा के इस अष्टम स्कंद में भगवान हरि का अवतार हुआ, इसीलिए कथाओं में कहीं कहीं कुछ, यदि मनवंतर में जब भगवान अवतार लेते हैं प्रत्येक मनवंतर, तो कुछ भिन्नताएं आ जाती है। इसको कल्प भेद कहते हैं। कल्प कल्प का भेद होता है। श्रीमद् देवी भागवत जो कि सारस्वत कल्प में लिखा गया, इसलिए वहां सुखदेव जी का विवाह आदि का वर्णन आता है। और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये पद्म कल्प में व्यास जी ने इसकी रचना की। तो यहाँ सुखदेव जी एकदम एकनिष्ठ ब्रह्मचारी है। तो इस प्रकार प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। और चतुर्युग किसको कहते हैं? ये चारों युग जब बीतता है तो इसको एक चतुर्युग कहते हैं। कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते कलयुग की आयु लगभग 4,32,000 वर्ष की होती है। और कलयुग को दुगुना कर दो, द्वापर की 4,32,000 को दोगुना करोगे, फिर इसको 3 गुना कर दो तो त्रेता की 4 गुना कर दे तो ये सतयुग की होती है। एक चतुर्युग में लगभग जो है 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो इस तरह से जब 72 चतुर्युग बीतता है तब एक मनवंतर होता है, और उस मनवंतर में भगवान पुनः प्रकट लेते हैं। यहाँ तो कलयुग का भी तो 5,500 वर्ष के लगभग हो रहा है। अब बताओ 4,32,000 इतने में तब जाकर के भगवान अवतार लेंगे। अब तो कल की अवतार होगा, फिर आकर के हो ना हो, पर एक चीज जान लो, जब कहीं पर अन्याय, अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आते ही हैं, और फिर से एक युग का प्रारंभ होता है। तो आइए भगवान हरि के चरणों में हम सब नम्र निवेदन करते हुए जो है कथा में प्रवेश करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। असिद गिरिवरो राजं त्रिकुटम् इति विश्रुतः, श्रीदेनावृतः श्रीमनयजनयचतमीक्षितम्। कहते हैं त्रिकुटाचल पर्वत से घिरा हुआ एक सरोवर, उस समय और गर्मी का भयंकर मौसम,
गजेंद्र अपनी पत्नी पुत्रों के साथ उस सरोवर में स्नान के लिए निकल पड़े। अब जब सरोवर में गए तो बड़ा ठंडा लगा। उस ठंड सरोवर में जल में उतरे और जल में जड़ कीड़ा गजेंद्र करने लगा। जल कीड़ा करते हुए जल को गंदा कर दिया। अब जल गंदा हो जाए तो जो जल में रहता है उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जल में कौन रहता है? मगर। और कहते जल में रह करके मगर से बैर, ये तो ठीक बात है नहीं। अब जब जल गंदा होने लगा तो मगर ने क्रोधित होकर गुस्से में हाथी का, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा मैं शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ, ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लिया। देखो भाई, स्वच्छता हर जगह रखनी चाहिए। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता धार्मिकता का दूसरा रूप है। अब हाथी इतना मदमस्त हो गया कि जल को गंदा ही कर डाला। जो है गज के पैर को ग्राह ने पकड़ डाला। ग्राह बिल्कुल सोचा ये क्या कर लेगा, और वह उसी तरह से जल कीड़ा करता रहा। अंत में जब धीरे धीरे शक्ति छीन होने लगी तब जाकर के ताकत लगाया तो ग्राह को थोड़ा जमीन पर घसीट के ले आया। पर ग्राह भी कहाँ कम था, क्योंकि वो जल में रहने वाला था और उस जगह का स्थानीय था, इसलिए उसने भी थोड़ी ताकत लगाई तो हाथी को, गजेंद्र को खींच करके जल में ले आया। इस तरह की खींचातान हजारों वर्षों तक कहते हैं चलती रही। इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घनघोर। खींच रहे दोनों सुबह अपनी अपनी ओर, अपनी अपनी ओर। कभी गजबार आता, कभी प्रबल हो ग्राह खींच जल में ले जाता। बीते वर्ष सहस्त्र युद्ध का न अंत आया। आतुर हुआ गजेंद्र ग्राह पड़ा रहा सवाया। गजेंद्र पर अब ग्राह भारी पड़ने लगा। जब हजारों वर्ष की युद्ध हुई तो कहते हैं गजेंद्र अब अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा, अरे थोड़ा बल लगाओ, देखो मैं जल में डूबा चला जा रहा हूँ। उनकी पत्नी यानी हथनियों ने सुर में सुर बांध करके और फिर उनके बच्चों ने, सब ने एक एक करके जोर लगाया, थोड़ा आगे आया, फिर जाकर के वह जल में जाने लगा। इस तरह से पत्नी बच्चों ने काफी समय तक प्रयास किया। देखो कोई वृद्ध हो और ज्यादा ताकत ना हो, अपना बल ना हो तो दूसरा भी कितना बल लगाए, कितना ताकत लगाए। अब जब बहुत ताकत लगाया तो बच्चे भी भूख लगी और हथनियां भी सोचने लगी कि आखिर कब तक हम इस तरह से पड़े रहें, बच्चों को भी देखना है। एक एक करके सभी हथनियों ने उस हाथी का साथ छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो गजेंद्र अकेला पड़ गया। भाई होता ही है, विदेश कमाते हैं, घर में माता पिता यदि बीमार हो जाए तो जाना ही पड़ता है कि भाई शरीर छूट रहा है, मरने वाला है। अब वो मरे नहीं, 6-6 महीने पड़े रहे तो क्या करें, काम धंधा छोड़ के वहीं पड़ा रहे कोई, तो भाई रुपया पैसा दे के आता कहता बस अपना जो भी है करते रहना, फिर ऐसा आगे कुछ होगा तो आ जाएंगे, फिर अपना तो जीविका भी चलाना होता है। पर अंत समय में सबकी स्थिति इसी गजेंद्र की तरह ही होती है। ये हम सब जीवात्माओं की ही कथा है। ऐसा नहीं कि हाथी के साथ ही ऐसा होता, अपने साथ नहीं होगा। और ये त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? यही तो काम क्रोध लोभ से जीव घिरा हुआ है। और जीव जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही अपने को ही सर्वशक्तिमान समझने लगता है और वो सोचता है कि हम सारी दुनिया को ही मुट्ठी में कर लेंगे। और अंत समय में जब बुढ़ापा आता है, शक्ति छीन हो जाती है, तब दूसरे के भरोसे रहता है। पर दूसरा भी कहां तक देखे यदि आप में ही खुद का सामर्थ्य न हो। तो अंत समय में इसीलिए भगवद नाम, भगवद गुणगान, भगवान का चिंतन यही काम आता है। न सोना काम आता है, न चांदी आती है, जिस दिन मौत की सहजादी आती है।
उस दिन कोई काम नहीं आता है। इसी का नाम तो जड़ा है और जड़ा दुख का कारण है। इससे चाहे राजा ही क्यों ना हो, रंग ही क्यों ना हो, कोई बच नहीं पाता। गजेंद्र ने सोचा कि मैं क्या करूं, अरे मैं तो जल में डूबा चला जा रहा हूं। अब उसको अभी विचार ही नहीं आ पा रहा है। देखो अंत समय में ना कोई नहीं देता, ये बात सबको पता है। अभी आपके पास रुपया है, पैसा है, ताकत है, बहुत से मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, सगे संबंधी बन जाएंगे, और यदि ना हो तो कोई बनेंगे, अपने भी अपना नहीं होता है। बहुत बड़ी कड़वी बात है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। कोई अपना है भाई? आप भी जब तक माँ का कर्तव्य निभा रहे तो बेटा भी कहेगा मेरी माँ। कर्तव्य निभाना छोड़ दो, कहेगा मेरी माँ जैसी कोई और माँ होनी ही नहीं चाहिए। तो यदि किसी को किसी से सुख मिल रहा है तो वो चिपका हुआ है, और वो सुख मिलना बंद हो जाए तो फिर यहाँ कोई किसी का नहीं है। थोड़ा दृष्टि पसार करके देख लो, यहाँ कौन अपना है? कोई अपना है? तो आज से घर में किसी को भोजन बनाना बंद, कमाना खाना बंद, जब कोई अपना है ही नहीं। बात यह है कि अंदर से जानो यहाँ कोई अपना नहीं है, और बाहर से अपना कर्तव्य निभाते चला जाना। ही नहीं कि बेटा बड़ा होके कमाएगा ही, खिलाएगा ही। अरे भाई ये तो व्यापार हो गया कि हम तुमको खिलाए, तुम बस अपना कर्तव्य है उसका भरण पोषण पालन पोषण कर देना। आगे चल करके जो भगवान की प्रभु की इच्छा होगी वो देखा जाएगा। वास्तविक रूप से अंदर से तो यही मानना है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। मैंने देखा है। ओम नमो भगवते तस्मै एकात्मचिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि तं विच्चा पीडितमाज सहसवीर्यसक्रमणुष ग्राद विपदि मुखादर्पण गजेंद्र संयात हरिमोचिदम। कहते हैं गजेंद्र कमल के पुष्प को लिया और ऊपर उठा करके भगवान को स्मरण करने लगे। किसी भगवान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ओम नमो भगवते तस्मै एतात्मकं परेशाय धीमहि सरसः बीजमय। वो कहने लगे कि हे पुरुषों में पुरुषोत्तम भगवान, आपको हम नमन कर रहे हैं। न तो कृष्ण को पुकारा, न राम को पुकारा, न देवी का नाम। काहे सच्चिदानंद स्वरूप हम आपको याद कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्ष माम पाहि माम, हमें बचाओ। तब जाकर के जब भगवान को सच्चे हृदय से बुलाते, बुलाना किसको कहते हैं? पहाड़ पे से गाड़ी जा रही हो और थोड़ा सा डगमगा जाए तो अंदर से जो भगवत नाम निकलती है, कितना अंतःकरण से नीचे से निकलती है। कहते उसी तरह से कोई भगवान को पुकारे तो भगवान भी फिर देर नहीं लगाते। बोल दे प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान भी झट जब द्वारका में उनको सुनाई पड़ा कि भगवान बुला रहे हैं तो वह गरुड़ पर सवार होकर के चल पड़े। और चल पड़े तो कहते हैं भक्त से पहले जो भक्त के दास थे ग्राहकों, उनको पहले उबारा। और देखो सबको भगवान के शरण में आना ही है, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे बाद में आए, तो ये शरणागत तो होना ही है। जैसे सूरदास जी ने भी बड़ा प्यारा सुंदर उदाहरण दिया, भजन गाया कि जब सारी शक्तियां छीन हो जाती है तो हम भगवान को ही बुलाते हैं। आज ये हम सब की भी वैसी ही अवस्था है। ये 4 दिन की चांदनी है और फिर तो अंधेरी रात ही है। इसलिए उस रात के आने से पहले ही हम भगवान को कहें प्रभु ये सब तो आपकी ही माया है, अब हमारी शक्ति कुछ नहीं है, हमने अपनी सारी शक्ति लगा दी, अब तो आप ही पर भरोसा है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे,
हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। पुकारिए एकमात्र भगवान ही सहारा है। हारे के हरि नाम से अच्छा है हम सुख में ही सुमिरन कर लें ताकि दुख आए ही नहीं। जय हो। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरी पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। कहते हैं उस सरोवर में 4 पहर युद्ध हुआ। ये जीवन ही 4 प्रहर है। बचपन, जवानी और जवानी के बाद की अवस्था और अंतिम मृत्यु वाली अवस्था वृद्धावस्था। और हम सब इस चारों अवस्थाओं में लड़ते रहते हैं। उसी तरह से कहते हैं पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नासिका से डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नासिका डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। सच्चे भाव से बुलाइए तो अंतकरण में जो प्रभु बैठे देर नहीं लगाते, किसी न किसी को माध्यम बना के भेज ही देते हैं। कहते हैं द्वारिका में शोर भय गरुड़ चढ़ी पधारे। द्वारिका में शोर भय गरुड़ चढ़ी पधारे। द्वारिका में शोर भय गरुड़ चढ़ी पधारे। द्वारिका में शोर भय गरुड़ चढ़े पधारे। ग्राहकों बैकुंठ भेज गज को उबारे। ग्राहकों बैकुंठ भेज गज को उबारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। यहाँ चाहे जितना उल्टा सीधा कर ले, मृत्यु के वक्त ये सब चालाकियां काम नहीं चलती। वहां तो निर्मल मन से ही कोई शांति को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं सूर श्याम मगन भय नंद के दुलारे।
श्याम मगन भाई नंद के दुलारे, तेरो मेरो न्याय होवे धर्मराज द्वारे, तेरो मेरो न्याय होवे धर्मराज द्वारे, तेरो मेरो न्याय होवे धर्मराज द्वारे, तेरो मेरो न्याय होवे धर्मराज द्वारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो सर अब तो जीवन हारे, हे गोविंद अब तो जीवन बोल प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की, आदि शक्ति माता जगदम्बा की।